मेक्सिको वो पहला देश बन गया है जिसने ये तय किया है कि जजों का चुनाव जनता के वोटों से होगा। 2/3 बहुमत मिलने के साथ ही मेक्सिको में ये प्रस्ताव पास हो चुका है और इसी वजह से देश में अदालत के कर्मचारियों के साथ बाकी लोग भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कारण भी वाजिब है। ये बिल ऐसे समय में लाया गया है जब यहाँ के राष्ट्रपति आंद्रेस मैनुएल लोपेज ओब्राडोर का कार्यकाल 30 सितंबर को ही खत्म होने वाला है। उन्होंने ही इस रिफॉर्म को पास करवाने में अहम भूमिका निभाई है। जुडिशियल रिफॉर्म पर बहुत से देश बातचीत करते रहे हैं, लेकिन मेक्सिको ने अलग ही स्तर पर फैसला कर लिया है। वहां सुप्रीम कोर्ट से लेकर लोअर लेवल पर भी सभी जज जनता के वोटों से चुने जाएंगे। इसके लिए बाकायदा इलेक्शंस होंगे। मौजूदा राष्ट्रपति ओब्राडोर ने इस बदलाव के लिए दबाव डाला था और वो 30 सितंबर को पद से हटने वाले हैं। उनकी जगह पहले ही चुनी जा चुकी क्लाउडिया शिनबेम लेंगी। ओब्राडोर के इस कदम के पीछे कहा जा रहा है कि पद में रहते हुए कई बार उनका अदालत के साथ टकराव हुआ था। कई मामलों में अदालत ने उनकी पॉलिसीज को असंवैधानिक करार देते हुए रोक लगा दी थी। मिसाल के तौर पर सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में कटौती करने की उनकी कोशिशों को भी कोर्ट ने रद्द कर दिया था। इसी तरह से बजट को दोबारा तय करने के लिए भी राष्ट्रपति ने प्रस्ताव दिया था, जिस पर रोक लग गई थी। यही था कि मामला एक तरफा नहीं था। राष्ट्रपति और अदालत दोनों ही एक दूसरे पर नाराज थे। जैसे ओब्राडोर ने कई मौकों पर सुप्रीम कोर्ट और न्यायिक अधिकारियों पर आरोप लगाया कि वो विपक्ष के साथ रहते हैं और उनके मुताबिक फैसले लेते हैं। उनका कहना यह था कि अदालतें राजनीतिक असर में काम करती हैं। इसी बात को अपनी तरफ से दुरुस्त करने के लिए राष्ट्रपति ने जाते जाते जजों के लिए चुनाव करवाने का प्रस्ताव ही पास करवा दिया। लेकिन किस तरह से ये प्रस्ताव खतरनाक है, ये भी बताते हैं। मेक्सिको में अगर जज चुनावी प्रक्रिया से चुने गए तो इससे कोर्ट में राजनीतिक दखल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। यह भी हो सकता है कि जनता के वोटों से चुने आए जज वही फैसला ले जिससे जनता को खुश किया जा सके। ऐसे में कई अहम फैसलों पर असर पड़ सकता है। एक बड़ी दलील यह भी है कि जजों को अगर इलेक्शन से चुना जाएगा तो चुनाव अभियानों के लिए उन्हें रिसोर्सेज भी चाहिए होंगे। जाहिर तौर पर कोई पार्टी ही उन्हें रिसोर्सेज मुहैया करवाएगी। किसी खास पार्टी की वजह से चुनाव प्रचार कर चुके जजों पर दबाव होगा कि वो उनके हित में फैसले लें। अयोग्य लोगों के चुने जाने की संभावना भी बहुत ज्यादा हो जाएगी और यहाँ तक कि बहुत से योग्य लोग चुनाव में उतर ही नहीं सकते। सबसे अहम चीज देखी जाए तो राजनीति एक चीज है और न्यायपालिका दूसरी, जिन्हें जितना अलग रखा जाए उतना लोकतंत्र के लिए सही रहता है। फिलहाल सरकार के इस फैसले का देश में जमकर विरोध हो रहा है। संसद में बिल पेश करने से एक दिन पहले ही हजारों की संख्या में लोग सदन के अंदर घुस गए और जमकर तोड़फोड़ भी की। रॉयटर्स ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि मेक्सिको की सत्तारूढ़ पार्टी मोरेना की तरफ से संसद में पेश किए गए प्रस्ताव के पक्ष में 86 और विरोध में 41 वोट पड़े। इस तरह से सदन के अंदर यह प्रस्ताव पारित हो गया और इस बिल के खिलाफ लोग अब सड़कों पर उतर आए हैं और जमकर विरोध करने वाले हैं। विरोध करने वालों में एक बड़ी संख्या लॉ स्टूडेंट्स और कोर्ट कर्मचारियों की भी रही है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में मेक्सिको में ये प्रस्ताव रहता है या फिर नहीं। बहरहाल आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।